देखो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि राइट ए फंक्शन, राइट ए फंक्शन, उसमें आप फंक्शन में आपके कह सकते हैं लीनियर सर्चिंग करो, बाइनरी सर्चिंग करो, सिलेक्शन सॉर्टिंग करो, बबल सॉर्टिंग, क्विक सॉर्ट, कुछ भी कह सकता है। तो करने का दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि आप नो आर्गुमेंट पास नो वैल्यू रिटर्न वाले तरीके का यूज करो, और एक तरीका होता है आर्गुमेंट पास। तो सबसे पहला तरीका ये होता है, जैसे मान लो मैं लीनियर सर्चिंग लिख रहा हूं, तो मैंने लिखा मेन, कर्ली ब्रैकेट शुरू किया। अब मैं ऊपर केवल फंक्शन का नाम लिख दूंगा, जैसे मैं लिखा वॉइड फन, सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। फिर आपने लिखा, क्योंकि फंक्शन से कोडिंग लिखनी थी, फंक्शन को कॉल किया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया, और फिर आपने लिखा वॉइड फन। अब जो भी कोडिंग है, जैसे मान लीजिए लीनियर सर्चिंग की कोडिंग है, या जो भी है, या सिलेक्शन सॉर्टिंग की है कोडिंग है, तो वो सारी कोडिंग आप यहाँ लिख देंगे। जैसे इंटीजर a 10 हो गया, आपका n हो गया, i हो गया, j हो गया। फिर आप सबसे पहले क्या करते हैं, सीन लिमिट मांगते हैं, जैसा सिलेक्शन सॉर्टिंग मैंने बताया था। फिर एक लूप चलाते हैं आप लोग, i बराबर 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, एरे को इनपुट कराते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप दो लूप और चलाते हैं, एक i का और एक लूप किसका चलता है आपका, j का। और फिर आप क्या लिखते हैं, उसमें पूछते हैं कि अगर ai aj से बड़ा है तब आप क्या कर देते हैं, स्वैपिंग। और लास्ट में आप लूप चलाकर, कर्ली ब्रैकेट बंद करके लूप चलाकर i लेस देन n, i प्लस प्लस, उसको क्या करवा देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं। तो आपने एरे की कोडिंग, सिलेक्शन सॉर्टिंग पूरा का पूरा फंक्शन में लिख दिया। इसको तो हम लोग बोलते हैं, जो हमने यहाँ लिखा, जैसा सी में पढ़ते थे, कॉल्ड फंक्शन, मतलब जिसके अंदर कोडिंग की गई है, डिफाइन किया गया है फंक्शन को। ओके, इसमें सारी कोडिंग डाल देंगे। और जो हमारा मेन फंक्शन है, जहां हम गेट ch भी लिखते हैं, यहां इसको हम लोग बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन, जो कि उसको कॉल करेगा। और ये सबसे ऊपर ही ऊपर इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, या हम लोग बोलते हैं इसको डिक्लेयर, फंक्शन का डिक्लेयर किया गया है। तो इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं नो आर्गुमेंट पास नो वैल्यू रिटर्न से प्रोग्राम को। देखो अब दूसरा जो तरीका है, उसमें हम लोग नो आर्गुमेंट पास नो वैल्यू रिटर्न का तरीका यूज नहीं करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमने एरे यहां लिया है, इस एरे को इनपुट हम यहां करा के फिर पास कराएंगे। इसका मतलब ये सारे आर्गुमेंट यहां से हम हटा देंगे। एक बार ये भी हटा देता हूं मैं, ये कॉलिंग भी हटा देते हैं। अब आप समझो कि कैसे एरे पास होगा, फिर ये उसके अकॉर्डिंग ये प्रोटोटाइप भी चेंज हो जाएगा। इसमें हमें करना केवल इतना ही पड़ता है, जैसे मैंने लिया इंटीजर a 10 और i और n, पहले हम लोग केवल एरे इनपुट करवाएंगे। तो एरे इनपुट कराया तो मैंने जैसे मैसेज दिया, सी आउट मैसेज लिख लो, भाई लिमिट क्या है। फिर सीन मैंने n को इनपुट कराया, n को इनपुट कराने के बाद मैंने लिखा 4, i बराबर 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, सीन ai, एरे इनपुट हो गया। मतलब मेन के अंदर मैं एरे इनपुट कर रहा हूं। ओके, फिर उसके बाद में मैं फंक्शन कॉल करूंगा। तो फंक्शन कॉल किया तो मैंने क्या लिखा, फन, फंक्शन का नाम कुछ भी ले सकते हो, एक एरे की वेरिएबल का नाम ले लिया, यहाँ पर एरे का साइज नहीं लिखा जाता कभी भी, और साथ में हम लोगों ने क्या ले लिया, लिमिट। हमें क्या पता लिमिट कितनी है, सेमीकोलन। उसके बाद ये जो एरे आप प्रिंट करवा रहे थे नीचे, तो एरे की एक बात होती है कि एरे एज ए रेफरेंस पास होता है, मतलब एरे को रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहीं की यहीं फॉर i बराबर 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, तो ये तो मैंने एरे को क्या कराया, इनपुट। ये मैं एरे को क्या कर रहा हूं, प्रिंट। अब कैसे कराया, मैंने लिखा सी आउट ai, एरे इनपुट हो गया, कर्ली ब्रैकेट मेन का शुरू किया, मेन का बंद कर दिया। अब फंक्शन में कितने आर्ग्यूमेंट पास हो रहे, 2। अब यहां लिखे जाएंगे वॉइड
फंक्शन का नाम। अब आप एरे ए है तो नाम बदल भी सकते हो, सेम नाम भी रख सकते हो, वो तो कहलाएंगे डमी आर्ग्यूमेंट और ये कहलाएंगे ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट। एरे का सिंबल वही सेम टू सेम सॉर्टिंग होगी, i बराबर 0, वही सिलेक्शन सॉर्टिंग में i लेस देन n, i प्लस प्लस, j बराबर i प्लस 1, j लेस देन n, j प्लस प्लस, फिर स्वैपिंग, फिर इफ का स्वैपिंग और फिर लूप के 2 कर्ली ब्रेसेस और एक फंक्शन का कर्ली ब्रेसेस। अब ये जो लाइन लिखी गई है इस सेम लाइन को ऊपर लिखा जाएगा, इसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। अब प्रोटोटाइप में आप नाम लिखना चाहो वेरिएबल का तो लिख दो, नहीं लिखना चाहते तो केवल डेटा टाइप लगा दो, लेकिन सेमीकोलन लगेगा। यहाँ पर भी फंक्शन कॉल हुआ है, सेमीकोलन लगा है, यहाँ पर भी फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखा है, सेमीकोलन लगा है, लेकिन यहाँ पर जब इसकी कोडिंग लिखी जा रही है तो सेमीकोलन नहीं लगा है। तो ये तरीका है आर्गुमेंट पास, नो वैल्यू रिटर्न। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि एल्गोरिथम का मीनिंग क्या होता है। एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे कोई प्रोग्राम लिखना है तो उस प्रोग्राम को लिखने से पहले आपको उसके कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। भाई समझ रहे बात को, कि जैसे मान लो मुझे कोई प्रोग्राम लिखना है तो मैं सीधे उस प्रोग्राम को नहीं लिख सकता, उस प्रोग्राम को लिखने से पहले मुझे जरूरत पड़ेगी एल्गोरिथम की, कंसेप्ट। एल्गोरिथम का कोई रूल नहीं होता कि भाई ये रूल है, इस रूल को आपको फॉलो करना है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती। यानी कि ये हुआ कि अगर आप कोडिंग लिखना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको या तो फ्लो चार्ट आनी चाहिए या आपको एल्गोरिथम आनी चाहिए, समझ रहे बात को, या स्यूडो कोड्स आने चाहिए या डिसीजन टेबल आनी चाहिए। मतलब उससे आप लोगों के प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्लियर होते हैं, समझ रहे बात को। अगर कोई कहते कि भाई मुझे एल्गो लिखनी नहीं आती, तो अगर आप बेसिक प्रोग्राम भी लिख दोगे, प्रोग्राम का जरूरी हिस्सा भी लिख दोगे, तब भी वो एल्गोरिथम मानी जाती है। एल्गोरिथम का मतलब होता है एक आसान शब्दों में समझाना। अगर आपको इजी वे में प्रोग्रामिंग समझ में आ रही है तो वो आपके एल्गोरिथम होगी, समझ गए बात को। इसी तरह से फ्लो चार्ट एक डायग्राम बना के हम लोग उस चीज को समझाते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें एल्गोरिथम लिखना तुम्हें बताता हूँ कि जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया लीनियर सर्चिंग का। लीनियर सर्चिंग में क्या होता है, हमें पता है कि हम लोग एरे में एक एक वैल्यू को सर्च करते हैं। मैं यहाँ से एक एक करके सारे तरह के जितने मैक्सिमम हो सकते हैं उतनी एल्गोरिथम बताता हूँ। जैसे सबसे पहले लीनियर सर्चिंग का है। पहली बात तो एल्गोरिथम का रूल तो नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर स्टेप वाइज एल्गो को लिखा जाता है। स्टेप 1 में कई जगह स्टार्ट लिखा जाता है और कई जगह बिगिन लिखा जाता है। कुल मिला के बताया जाता है कि हमारी एल्गोरिथम शुरू हो गई है। स्टार्ट, स्टेप 2, मैं दोबारा से कह रहा हूं कि कोई रूल नहीं होता। मतलब आप एक तरह से समझ लो कर्ली ब्रेसेस, सेमीकोलन, लिखने की तरीका वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे लीनियर सर्चिंग है तो एरे इनपुट करना और एरे प्रिंट करना ये एल्गो में शामिल नहीं होगा। हेडर फाइल, मेन, ये सब एल्गो में शामिल नहीं होती। हम मेन कंसेप्ट शामिल करते हैं। तो मेन कंसेप्ट होता है कि हम लोग फॉर का लूप चलाते हैं। अगर आप इनपुट बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो कि रीड सर्च वैल्यू, और सीधा अगर आप सर्चिंग करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो फॉर i बराबर 1। एल्गोरिथम 0 से स्टार्ट नहीं करता, नियम नहीं है, लेकिन 0 से स्टार्ट करता नहीं है। वो कहता है कि नॉर्मल इंसान के लिए एरे की फर्स्ट पोजीशन 1 होती है। 1 से लेकर कब तक, n-1, ठीक है, n+1, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, 1 से शुरू होगा। तो अब आपको उसके बाद में लिखना पड़ता है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे तो आप लिखते रिपीट नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप को दोहराओ। मैंने यहां पर क्या लिखा, मैंने लिखा यदि ai एरे की वैल्यू सर्च वैल्यू के बराबर है। सर्च नाम ही सर्च लिख दो ताकि आराम से समझ में आ जाए। इसके आगे लिखा जाता है देर, नॉर्मल लैंग्वेज की तरह, रटना नहीं है। इफ के बाद देर लगाना भूल गया, एरर है, ऐसा कुछ नहीं। ब्रैकेट नहीं लगाया, लगाना है लगा दो, नहीं लगाना मत लगाओ, कोई रूल नहीं है, ठीक है। अगर एरे की वैल्यू सर्च वैल्यू के बराबर है तो हम एक वेरिएबल लेते हैं शुरू में
जैसे मैंने लिखा फ्लैग बराबर मैंने ले लिया, उसको ले लिया 0। फ्लैग नाम भी जरूरी नहीं है, एफ भी ले सकते हो। फ्लैग एक सिंपल सा वेरिएबल है। तब मैंने कहा कि अगर वो उसके बराबर है तो फ्लैग क्या बन जाए, 1 बन जाए। ये भी लिखने का एक पैटर्न है, इसका याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, कोडिंग भी लिखना चाहो ना तब भी वो एल्गो मानी जाएगी। इफ के बाद में आप इसको बंद करना चाहो तो एंड इफ से बंद कर सकते हो, बताने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स लगते नहीं है। और फोर को बंद करने के लिए आप बता सकते हो कि एंड 4, ये बंद हो गया। इनके स्टेप बनाना चाहो तो जैसे स्टेप बनाओ तो स्टेप 3 हो गया, ये बंद करने का स्टेप 4 हो गया, फिर स्टेप 5 हो गया। तो आपने यहाँ पूछा कि यदि फ्लैग बराबर 1 है देन प्रिंट बोल दो, डिस्प्ले बोल दो, रटने की जरूरत नहीं है, प्रिंट है डिस्प्ले है कुछ भी, ठीक है। फाउंड, ओके, एल्स प्रिंट नॉट फाउंड। और इफ को किससे बंद कर दिया हमने, एंड इफ से। और लास्ट में हमने क्या लिख दिया, एंड, जिसको मैंने बना दिया स्टेप 6। तो ये एक एल्गो का लिखने का तरीका है। इसी को मैं सिलेक्शन सॉर्ट में और बता देता हूँ, ठीक है। अब आपने ये देखा कि जो भी एल्गोरिथम है उसे हम लीनियर, बाइनरी, सिलेक्शन सभी में कर सकते हैं। जैसे मान लो सिलेक्शन सॉर्टिंग में करना हो तो आप लिख देंगे वाइल, तो लिखते ही है उसमें आपने क्या लिखा, मिनिमम लेस देन, आपने क्या लिखा, मैक्सिमम, ओके। अब उसके अंदर आप क्या लिखते हैं कि आप मिड निकाल लेते हैं, मिड बराबर मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड 2। फिर आपने लिखा यदि ए मिड से सर्च वैल्यू जो है वो बड़ी है तो मिनिमम बराबर मिड प्लस 1। एल्स, मतलब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है इसको कैसे करना है, ये मेन पार्ट हो जाएगा बाइनरी सर्चिंग का। और इसी तरह से अगर मान लो मैं कह दूं कि भाई सिलेक्शन सॉर्टिंग का करना है तो उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि हम लोग सिलेक्शन, मतलब ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमें कुछ अलग सा सोचना पड़ेगा। सिलेक्शन सॉर्टिंग के अंदर जैसे मैं यहाँ ढंग से लिख के बता देता हूँ, सिलेक्शन सॉर्टिंग में 2 लूप चलते हैं, एक आई का लूप चलता है, इसी तरह से एक जे का लूप चलता है। जे का जो लूप है वो i+1 से चलता है, n+1, रिपीट नेक्स्ट स्टेप, सेम टू सेम। और इसके बाद में आप लिखते हैं उसके अंदर यदि ए आई, आप कई बार एरे का सिंबल बड़ा भी रख सकते हो आप, ए जे से बड़ा है। तो अगर आपसे पूछा जाए राइट ए एल्गोरिथम, तब आपको ये चीज का ध्यान रखना है, राइट ए फंक्शन आए तो फंक्शन वाले तरीके से प्रोग्राम बनाना है, नहीं तो नॉर्मल तरीके से। और या नंबर अरेंज करने के लिए आ सकता है। ये 4 तरीके रहते हैं सॉर्टिंग के लिए। और उसके बाद में आप यहाँ पर स्वैपिंग लिख भी सकते हैं और सीधा स्वैप फंक्शन इस तरह से भी दिखा सकते हैं, भी स्वैप फंक्शन आपने कॉल कर लिया। और कोडिंग लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि इसका मतलब अगर स्वैपिंग करनी हो तो हम लोग टैम बराबर ए आई बराबर ए जे और ए जे बराबर टैम पूरा लिखना चाहो तो कोडिंग पूरी भी लिख सकते हैं। और वही सेम अगर स्वैपिंग कर दी है तो वही लास्ट में आप क्या लगा देंगे, एंड इफ लगा देंगे। यहाँ पर 4 के लिए आप एंड 4 लगा देंगे। तो मेन कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, लास्ट में आप किससे बंद करते हैं, एंड से। तो ये क्या है, ये आपकी एल्गोरिथम है, बेसिक कंसेप्ट है। अगर बबल सॉर्ट है तो ए जे बड़ा है, ए जे +1 से करके आप स्वैप लिख दो। और क्विक सॉर्ट है तो क्विक सॉर्ट का जो फंक्शन वाला पार्ट होता है वो केवल लिखा जाएगा आपका, जिसके अंदर आप लोग जिसमें आप लोग एल बराबर आप लोग करते हैं मिन करते हैं और एच बराबर आप मैक्स करते हैं और फिर उसके अंदर लूप चलाते हैं वाइल। तो वो मेन चीज़ आपकी इसके अंदर लिखी जाएगी। तो ये सारा आपका एल्गोरिथम लिखने का एक तरीका हो गया। तो मेन कंसेप्ट आप लिख दें तो वो आपका क्या कहलाएगा, एल्गोरिथम कहलाएगा। अगर आपसे एल्गो नहीं लिखी जाए तो आप उसके बदले प्रोग्राम भी समझा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।